जी शिनपिंग चाइना के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा। बचपन से ही उसने जिस चीज़ पर उंगली रखी वो उसकी हो गई। वो कोई जॉब नहीं करता था, वो अपना ज़्यादातर टाइम लग्जरी कार्स, शॉपिंग, बार में बिताता था। वो खुद को सब लोगों से ऊपर मानता था, जबकि उसने लाइफ में खुद से कुछ अचीव नहीं किया था। ही इज़ वेरी एरोगेंट। पर एक दिन ये नाइट क्लब में एक ऐसी लड़की से मिला जिसने सब बदल दिया। शी कैक्सिन से मिलने के बाद सडनली जी का बिहेवियर चेंज होने लगा। वो सबकी रेस्पेक्ट करने लगा। ही कम्प्लीटली चेंज्ड हिमसेल्फ फॉर हर लव। उसने इस लड़की को लग्जरी गिफ्ट्स दिए और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेके गया, और एक दिन उसने उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया, और कैक्सिन ने भी उससे शादी कर ली। वो दोनों बहुत खुश थे और उनका एक बेबी भी हुआ। लेकिन 24 मार्च 2013 को सब कुछ ख़त्म हो गया। रात को उनके अपार्टमेंट से ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आ रही थी। जब उनके बेडरूम का डोर खोल के देखा तो कैक्सिन नीचे ज़मीन पर पड़ी थी और जी के हाथ में एक नाइफ था। वो अपनी वाइफ के फेस पर लगातार चाकू मार रहा था। उसका फेस इतना ज़्यादा डिसफिगर्ड हो गया था कि वो पहचान में ही नहीं आ रही थी। उसने उसके फेस पर 60 से बार ज़्यादा चाकू मारे। आखिर क्या हुआ होगा इन दोनों के बीच? अगर आपको ऐसे ही मर्डर केस देखने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अंसार और आज का हॉरिफाइंग केस है शी कैक्सिन मर्डर केस। जी शिनपिंग का जन्म 1977 में जेडोंग नाम की एक जगह पर हुआ था, जो कि चाइना का एक टाउन है। उसके मॉम डैड बहुत अमीर थे। उन्होंने 1918 में अपना एक सक्सेसफुल स्टील बिजनेस बना लिया था। उन्होंने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अपने बेटे को टाइम नहीं दिया, उसे अच्छी वैल्यू नहीं दी, उसे ये नहीं सिखाया कि लोगों के साथ बिहेव कैसे करते हैं। उन्होंने जी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया। उस स्कूल में सब मिडिल क्लास लोगों के बच्चे पढ़ते थे और जी को उसका पर्सनल ड्राइवर छोड़ने आता था, जिसकी वजह से उसे अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलती थी। वो अपने स्कूल में लग्जरी कार्स, महंगे महंगे टॉयज़ लाता। उसके बैग, उसके कपड़े सब बहुत महंगे महंगे होते थे। बेसिकली बचपन से उसने जिस चीज़ पर उंगली रखी वो उसकी हो गई। ज़्यादा अमीर होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा घमंडी और आलसी बन गया। उसने अपनी ज़िंदगी में एक पैसा तक नहीं कमाया था, और इसके लिए हम उसे ब्लेम भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पापा ने बहुत पैसा कमाया था। उसको आखिर कमाने की क्या ज़रूरत पड़ती। बचपन से ही उसे समझाने वाला कोई नहीं था। एक दिन उसके स्कूल में उसकी एक लड़के से लड़ाई हो गई और वहाँ उसने मारपीट की, जिसकी वजह से उससे दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जी जब 17 साल का था तो वो एक टूर पर गया और वहाँ जाकर भी उसकी एक वॉचमैन से लड़ाई हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट होने के कुछ ही घंटों बाद उसके पापा ने उसे लॉयर और पैसे के बल पर छुड़ा लिया था। और एक शॉकिंग बात यह है कि जी जब कस्टडी से बाहर आ गया तो उसके मॉम डैड ने एक पार्टी रखी जी के बाहर आने की खुशी में। लेकिन ये सब ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक दिन कैक्सिन नाम की लड़की आई। अप्रैल 2011 में जी अपने दोस्तों के साथ एक नाइट क्लब में था। उस रात उसने बहुत पी हुई थी और नशे की हालत में वो गलती से अपने कैरियोके रूम में जाने के बजाय साथ वाले प्राइवेट कैरियोके रूम में घुस गया और वहाँ गाना गाते हुए उस आदमी से माइक छीनकर गाने गाने लगा। जी बचपन से ही बदतमीज़ तो था ही, उसकी उस रूम में बहुत बहस हुई। बात इतनी बढ़ गई कि वहाँ मार पिटाई होने लगी। लेकिन तभी उस रूम में एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी, जो एक लड़की कैक्सिन की थी। उसने जी से प्यार से बात की और उसे समझाने की कोशिश की। जी जो किसी की बात नहीं मानता था, जो बदतमीज़ी करता था, जो हर किसी को खुद से नीचा समझता था, पर सरप्राइजली वो इस लड़की की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसकी बात मान भी रहा था। उसने कैक्सिन से माफ़ी मांगी और उसका फ़ोन नंबर भी ले लिया था। अगले कुछ दिनों बाद वो दोनों टेक्स्ट करने लगे और बातें करने लगे। वो रोज़ लग्जरी कार्स लेकर उसके कैंपस के बाहर वेट करने लगा, और जो कैक्सिन थी वो भी उसके एफर्ट से इम्प्रेस हो गई और फाइनली दोनों डेट करने लगे। हालांकि कैक्सिन के फ्रेंड उससे मना करते थे कि जी एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन कैक्सिन नहीं मानी। आखिर वो जी से अटैच्ड हो चुकी थी। अब धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझने लगे थे, और जी एक दिन कैक्सिन से एक ऐसा सवाल पूछता है कि कैक्सिन उसका जवाब नहीं दे पाती। वो कैक्सिन से पूछता है कि अब हम शादी करने वाले हैं।
क्या तुम वर्जिन तो हो? ये सुनने के बाद कैक्सिन ने जी को कोई जवाब नहीं दिया और वो खामोश हो गई। एक दिन कैक्सिन अपने रूम में थी और जी उससे मिलने आया। जी ने अचानक से कैक्सिन का फ़ोन अपने हाथ में लिया और चेक करने लगा। जब वो उसका फ़ोन चेक कर रहा था तो उसे एक टेक्स्ट मिला जो कैक्सिन को कुछ ही घंटों पहले मिला था। उस एसएमएस में लिखा था कि मेरी वाइफ कैसी है। हालांकि कैक्सिन ने उस एसएमएस का कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन इस एसएमएस को सीन करने के बाद जी गुस्से में उठा और उसने कैक्सिन के फेस पर ज़ोर से हाथ मारा। उसने इतनी ज़ोर से कैक्सिन के फेस पर हाथ मारा कि कैक्सिन की नाक से खून बहने लगा और उन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हुई। फिर कुछ ही देर बाद जी अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह होते ही जी कैक्सिन से मिलने उसके घर पर आता है, लेकिन कैक्सिन उससे मिलने से मना कर देती है और जी ज़बरदस्ती से उसके घर में घुस जाता है और उसके पास जाकर माफ़ी मांगता है। जी कैक्सिन के सामने बच्चों की तरह रो रहा था। वो कहता है कि राज जो हो वो कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। गुस्से में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक चांस और दे दो। ये सुनने के बाद कैक्सिन ने जी को माफ़ कर दिया और उसे एक और मौका दिया। सब नॉर्मल चल रहा था और वो दोनों दोबारा रिलेशनशिप में आ गए थे। थोड़े दिनों के बाद कैक्सिन को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसने ये बात जी को बताई। जी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने कैक्सिन को शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। प्रपोज़ करने से पहले जी को कैक्सिन पर शक था कि उसका कोई एक्स बॉयफ्रेंड है जो कैक्सिन के साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहता है, लेकिन उसके बाप बनने की खुशी की वजह से उसने ये सब इग्नोर कर दिया और कैक्सिन से शादी कर ली। जी के जो पेरेंट्स थे वो इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली उनके बेटे ने इतनी अच्छी लड़की से शादी कर ली, लेकिन शादी से कैक्सिन की फैमिली वाले इतने खुश नहीं थे। एक दिन जी एक क्लब में बैठा था। वहाँ उसके एक दोस्त आता है जो जी से कहता है कि मैंने कुछ महीने पहले तुम्हारी वाइफ को एक होटल में जाते हुए देखा था और उसके साथ एक लड़का भी था। जी ये सब सुनने के बाद पागल हो जाता है और उसके माइंड में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। वो सोचता है कि कैक्सिन के पेट में जो बच्चा है कहीं वो उस आदमी का तो नहीं जिसके साथ कैक्सिन होटल में गई थी। वो गुस्से में अपने घर जाता है और कैक्सिन को बहुत ज़्यादा मारता पीटता है। वो उसकी एक बात भी नहीं सुन रहा था बट स्टिल उसको मारे जा रहा था। फिर बाहर से आकर कैक्सिन की एक फ्रेंड ने उसे बचाया। उसकी फ्रेंड ने जी से पूछा आखिर बात क्या हुई है। उसने उसकी फ्रेंड को सारा इंसिडेंट बताया। जी की बातें सुनने के बाद कैक्सिन शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है कि जिस होटल की तुम बात कर रहे हो उस होटल में मैं नहीं, मेरी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। ये सब सुनने के बाद भी जी को कैक्सिन पर यकीन नहीं होता। वो अब भी यही सोच रहा है कि कैक्सिन के पेट में जो बच्चा है वो किसी और का है। कुछ दिन तक ये सिलसिला ऐसे ही चला। कैक्सिन जी के बिहेवियर से परेशान होकर कहती है मैं पास के हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट करा लेती हूँ, ये बच्चा तुम्हारा ही है जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा। कैक्सिन उस हॉस्पिटल में जाती है वो टेस्ट कराने के लिए, लेकिन वहाँ जी आया ही नहीं, जिस वजह से वो टेस्ट कभी हुआ ही नहीं। अब जी इनसिक्योर हो चुका था। उसे यही लगता था कि वो बच्चा उसका नहीं है। उस शक की वजह से वो उस दिन हॉस्पिटल भी नहीं आया था। इसके बाद जी ने कैक्सिन का ख्याल रखना बंद कर दिया और वो कई रातों को घर नहीं आता था, जिसकी वजह से कैक्सिन बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अपने इस मुश्किल समय में भी खुद का ख्याल रख रही थी। जनवरी 2013 को कैक्सिन ने अपने बेटे को जन्म दिया। जन्म देने के कुछ महीने तक जी का बिहेवियर कैक्सिन के साथ ठीक था, लेकिन 25 अप्रैल 2013 को जी एक नाइट क्लब में अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था। उस दिन उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। जी का एक दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा किस पे गया है, उसका फेस भी तुमसे नहीं मिलता। वो सब उसे छेड़ रहे थे। ये सब सुन के जी को गुस्सा आता है। वो अपने दोस्तों से झगड़ने के बाद अपने घर वापस आता है और अपने किचन से एक चाकू लेकर डायरेक्ट कैक्सिन के रूम में जाता है। कैक्सिन जी के हाथ में चाकू देखकर डर जाती है। वो जी से कहती है अब क्या हो गया। जी कैक्सिन से पूछता है ये बच्चा किसका है। ये सब सुन के कैक्सिन जवाब देती है यह बच्चा हमारा ही है, लेकिन जी उसकी बात नहीं सुनता और उसे ज़मीन पर गिरा के उसके फेस पर चाकू मारता है।
कैक्सिंग अपनी जान बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। चीखों की आवाज़ सुनकर जी के मॉम डैड भी उस रूम में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि कैक्सिंग चिल्ला रही है, मुझे मत मारो। लेकिन जी स्टिल उस पर वार किए जा रहा है। उसने कैक्सिंग के फेस पर 60 से ज़्यादा बार चाकू मारे। जी के मॉम डैड कैक्सिंग को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही कैक्सिंग ने दम तोड़ दिया। ये बात आग की तरह फैली और हॉस्पिटल के बाहर लोगों ने कैक्सिंग को इंसाफ दिलाने के लिए भारी प्रदर्शन किया, जिसके बाद चाइना पुलिस जी को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट होने के थोड़ी देर तक जी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन बाद में वो अपने बयान से मुकर गया। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। कभी उसने खुद को मेंटल हेल्थ इशू बताया, तो कभी उसने कहा कि मैंने उसे खुद को बचाने के लिए मारा था। लेकिन जिस कोर्ट में ये केस चल रहा था, उस कोर्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा थी, जो जी के लिए डेथ सेंटेंस की मांग कर रही थी। और नानजिंग कोर्ट ने भी जी को डेथ सेंटेंस की सज़ा सुना दी। मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये केस पसंद आया है तो वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब।